हेलो हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला बदला। जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ में हमने लिखा है कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। यदि आपको दशमलव को भिन्न में बदलना नहीं आता और या तो भिन्न को दशमलव में बदलना नहीं आता तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो आपको इन सभी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करेंगे कि आप पूरा देखेंगे और तब तक चलते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है 0.2 0.2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पर बटा कर लेते हैं। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ बटा कर लेना है और बटा करके 1 अपने से लिख लेना है। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यानी 2 के बाद केवल दशमलव है, यानी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम केवल एक जीरो अपने से रख लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना जीरो हम बढ़ा लेंगे। अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 10 कर लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये केवल 2 हम यहाँ पर उतार लेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2/10 हो जाएगा। अगर हम इसको और सरल करें, जब इसको हम कट करेंगे तो 2 एक का नम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर है कि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर पहले ही अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, बटा कर लेंगे। यहाँ पर एक अपने से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको यही देखना रहता है कि कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 2 जीरो अपने आप से बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 10 को हम ऊपर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर हम इसका भाग जब इसमें देंगे, यानी जब 10 का भाग देंगे 100 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हमको पहले जैसा ही कर लेना है कि यहाँ पर बटा कर लेना है, यहाँ पर 1 लिख लेना है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4 जीरो बढ़ा लेंगे। अच्छा, 4 जीरो बढ़ाने के बाद आपको क्या करना रहता है, इस 21 को लिख लेंगे। यानी आ गया 21 बटा यहाँ पर 10,000। यहाँ पे 4 जीरो था इसलिए 1 लिख कर हमने 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर लिख लिया। आशा करेंगे इन क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर 5 जीरो है तो सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पर बटा करके 1 कर लेना है, उसके बाद 5 जीरो लिख लेना है, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर क्या करना है, इस 60 को लिख लेना है। यदि आप और सरल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बटा, जब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 जीरो। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 2 3 और 4, यही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर अगर हम पांचवा देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही देखना रहता है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ पर 2 अंक है तो हम पहले लिख लेते हैं, 1 लिख लेंगे। 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 अंक है 2 जीरो बढ़ा लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 208 हो जाएगा। यानी सभी को लिख लेते हैं, 208 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये आंसर। इसको कट करेंगे यानी इसको सरल करेंगे तो और हो जाएगा, पर हम इसको यही छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ तो दशमलव को भिन्न में बदलना था और यहाँ भिन्न को हम दशमलव में बदलेंगे। तो यहाँ पर 2 टॉपिक क्लियर हो जा रहा है, आपको इतना ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम 20/40 है तो यहाँ पर एक अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर 20 एक का नम 20 हो जाएगा और बटा यहाँ पर 20 दूना 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1/2 हो गया। अगर हम इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जब यहाँ पे 2 का भाग हम 1 में करेंगे तो नहीं जाएगा भाग, जब नहीं जाएगा तो वहाँ हम जीरो बढ़ा लेते हैं।
यहाँ पर 1/2 लिख लिए। जब हम 2 का भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, हम आपको भाग देकर बताते हैं। यहाँ पर जब हम 2 का भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद दशमलव जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर 5 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे 10 में तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.5। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 10/50 है। अगर हम इसको सरल करें यानी इसको कट करें तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, यानी ऐसे कट करें तो यहाँ 0 0 कट हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर करेंगे, जब 5 का भाग देंगे 0 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। जब हम 0 बढ़ा के यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। तो जब 5 का भाग देंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, यानी कह सकते हैं 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा देखिए, तो जब हम इसको कट करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा। अगर हम इसको दशमलव में करें तो यहाँ पर हो जाएगा पहले ही जैसा है, यहाँ पर जैसे मैंने पहले किया है वही आंसर आ जाएगा, यानी 0.5। अगर हम यहाँ पर करें चौथा क्वेश्चन में तो 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, यानी 1 हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर हम जब 3 का भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी 1 के बगल 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया। जब हम 3 का भाग करेंगे 10 में तो 3 त्रिक 9। अगर फिर यहाँ पर 1 बचेगा अगर, तो यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 त्रिक 9, यानी 3 3 3 चलता रहेगा। सिर्फ आपको दशमलव के 2 ही अंक तक करना रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यहाँ पर 2 से कटेंगे 60 को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अगर हम 20 को 60 से करेंगे, 20 का भाग 60 में देंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 3 को 1 में भाग देंगे। यहाँ जब 3 का 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ जाएगा तो 3 त्रिक 9 होता है, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर 10 में से 9 घटेगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर 3 3 हम करते जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.33, यही आंसर हो जाएगा। आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि आपको न कम समझ में आया होगा तो वीडियो के एक बार फिर से देख लेने पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना। तब मिलेंगे इससे रिलेटेड वीडियो अगले।